जब पूरा देश औरंगजेब के कुकर्मों पर चर्चा कर रहा था, जब घर घर में औरंगजेब के अत्याचारों वाले इतिहास के पन्ने पलटाए जा रहे थे, तब अखिलेश यादव की पार्टी के सांसद क्या कर रहे थे? वे इस चर्चा में राणा सांगा को ले आए। क्या ये चर्चा अबू आजमी के औरंगजेब वाले विवाद को शांत करने के लिए लाई गई थी? क्या है ये पूरी साजिश? आज के वीडियो में इस पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ हैं जैसे नारे भारत में काफ़ी लोकप्रिय हुए, लेकिन ऐसा लगता है कि भारत को तोड़ने वाली शक्तियां फिर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है और समाज तोड़ने का इनका प्लान हर बार नए फॉर्मूले के साथ आ जाता है। कभी राजस्थान, कभी हरियाणा या कभी गुजरात, और इस बार प्रयोगशाला बना है उत्तर प्रदेश। 22 मार्च को समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद रामजी लाल सुमन राज्यसभा में राणा सांगा को गद्दार बताते हुए बयान देते हैं कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। इसके बाद इस बयान पर संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचता है, लेकिन न अखिलेश यादव की ओर से कोई बयान आता है और न उनके सांसद के द्वारा माफी मांगी जाती है। इसके बाद कल 26 मार्च को आगरा में सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर करणी सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंच जाते हैं। विरोध प्रदर्शन होता है, पथराव होता है और पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। लेकिन क्या मामला बस इतना सा है? ये वो तस्वीर या कहानी है जो हमें दिख रही है। इस पूरे घटनाक्रम का असल पहलू, जिसे पूरे देश में आग लगाने के लिए बेहतरीन तरीके से इकोसिस्टम की प्रयोगशाला में तैयार किया गया है, वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, असल में माना ये जा रहा है कि ये पूरी साजिश अखिलेश यादव की टीम द्वारा अपने कथित पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले को और अधिक मजबूती से प्रचारित और स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। पहले अपने राज्यसभा सांसद से ये बयान दिलवाया, तब तक मुश्किल से कोई जानता था कि ये सांसद दलित हैं। लेकिन अखिलेश यादव जानते थे कि बयान पर बवाल हुआ तो राजपूत संगठन अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने के लिए जरूर आएंगे, और जैसे ये संगठन कुछ हिंसा की भूल करेंगे तो तुरंत जाति का कार्ड आगे कर इसे जातीय संघर्ष में बदल देंगे। हुआ भी वैसे ही। करणी सेना सांसद का घेराव करने पहुंचती है और वहां समाजवादी पार्टी के समर्थक भी मौजूद रहते हैं। दोनों तरफ की धक्का मुक्की और पथराव में कई लोग घायल हो जाते हैं। फिर होती है स्टोरी में समाजवादी पार्टी की टूल किट की एंट्री, और खबर क्या बनती है? खबर ये बनती है कि राजपूत संगठन ने एक दलित सांसद के घर पर किया हमला। सब तरफ केवल इस हिंसा की चर्चा। चंद मिनटों में सोशल मीडिया पर इसे दलित बनाम राजपूत का रंग दे दिया जाता है। सपा का आधिकारिक मीडिया सेल और इसके इकोसिस्टम के तमाम बड़े हैंडल्स इसे जातीय संघर्ष का रूप दे देते हैं, जैसे मानो नैरेटिव पहले से ही तैयार रखा हो। और इस बीच असल मुद्दा, राणा सांगा पर सपा सांसद का शर्मनाक बयान खबरों से गायब हो जाता है। यही तो अखिलेश यादव चाहते थे। अखिलेश यादव की इस नीयत पर सवाल तो उठेंगे ही। जिस सांसद को अखिलेश यादव ने पार्टी से बाहर निकालना था, अखिलेश यादव उसी के सपोर्ट में आ गए। और सपोर्ट भी कैसा? जाति के साथ। अखिलेश यादव अपने सांसद को दलित बताते हुए उनके घर पर हमले को सीधे तौर पर पीडीए पर हमले से जोड़ देते हैं। ये रामजी सुमन जी पर इसलिए अटैक हुआ कि एक तो वो दलित है और दलित होने की वजह से उन पर अटैक हुआ है। अखिलेश यादव विदेश से पढ़कर आए हैं, इसलिए उन्हें शायद भारत के इतिहास की समझ नहीं पता। मैं दोस्तों आपको संक्षिप्त में इस इतिहास को बताता हूँ। राणा सांगा वर्ष 1508 में मेवाड़ के शासक बने थे। उनकी महानता का अंदाजा इससे लगाइए कि उन्होंने अपने जीवन काल में 100 से अधिक लड़ाइयाँ लड़ी थी, लेकिन खानवा के अलावा किसी अन्य युद्ध में उनकी हार नहीं हुई। उनके शरीर पर 80 से अधिक घाव थे। उनकी एक आंख, एक हाथ नहीं था। जहां तक रही बाबर और राणा सांगा की बात, तो राणा सांगा और बाबर का पहली बार आमना सामना 21 फरवरी 1527 को बयाना में हुआ। इसमें बाबर की बुरी हार हुई। हारकर वो आगरा लौट आया। अपनी आत्मकथा बाबरनामा में बाबर ने स्वयं इस युद्ध का वर्णन किया है, लेकिन अब बाबर की औलादें स्वयं इस इतिहास को नकार रही हैं। इतिहास ये है कि पंजाब का गवर्नर दौलत खान और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान दिल्ली की गद्दी कब्जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बाबर को भारत आने का न्योता दिया था, न कि राणा सांगा ने भारत को बाबर बुलाया था। इस इतिहास से न अखिलेश यादव को मतलब है, न उनके सांसद को, क्योंकि वे तो इस भारत को भी इतिहास बनाना चाहते हैं। सपा की योजना स्पष्ट थी, राणा सांगा का अपमान और फिर विरोध का इस्तेमाल करके जातीय ध्रुवीकरण में इस राजनीति को बदलना। अखिलेश यादव जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के बीच जितनी जाति का संघर्ष होगा, उतने उन्हें चुनाव में फायदा होगा। इसलिए आप समय समय पर देखते रहते होंगे, कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बनाम गुज्जर का विवाद हो रहा है, कहीं जाट बनाम राजपूत को हवा दी जा रही है, और अब राजपूत बनाम दलित बनाने की पूरी तैयारी है। भविष्य में भी आपको ऐसे प्रयास दिखते रहेंगे, लेकिन आपने सिर्फ ये याद रखना है कि एक हैं तो सेफ हैं और बटेंगे तो कटेंगे। धन्यवाद।